थोड़ी सी भी जगह अगर एक आदमी की भी बना दी हिल के तो समझो खुशियां ले गया वो, शाबाश। तो बाकी बैठे रहो बहनों, बैठे रहो। तो सच्चे मुर्शिद कामिल का ये जन्म महीना, उसी के अनुसार आज का भजन है। जनवरी में जन्म लीना मेरे सतगुरु प्यारे, आए रूहों को पार करने अनामी के बंजारे। सतगुरु मौला शाह सतनाम जी महाराज दोनों जहां के रहबर इस जनवरी में 25 जनवरी को अपने ननिहाल जीवन सिंह वाला, जिसे पंजाबी में लोग ज्योन सिंह वाला भी कह देते हैं, पंजाब साइड में वहां अवतार लिया। जलालाना साहब में अवतार लिया वो नगर, तो वहां पे सतगुरु मौला ने जन्म अवतार लिया। घर में जैसे आपको कल बताया किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़ा घराना, गांव के जेलदार, सब कुछ मौजूद था, लेकिन घर में तो औलाद प्राप्ति के लिए सारे घर में यह ख्याल रहता था कैसे औलाद हो जाए। करते करते 1 2 3 4 5 7 नहीं, 10 नहीं 18 साल बीतने को हो आए। तो संतों की बड़ी सेवा करते परम पूजनीय पिता बरियाम सिंह जी, माता आस्कौर जी, बड़े धार्मिक ख्यालों के, बड़े ही भक्त स्वभाव से। भक्तों को भीड़ लोग यही कहते कि देखो कितने भक्त हैं, की सेवा करते हैं, फिर भी इनके घर औलाद नहीं। तो एक बार एक संत ने यही कहा जब सेवा की पूजनीय माता जी ने कि भक्तों आपके घर रब्बी जोत आएगी, आप घबराओ मत। जब आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी, जब आप उसको पालने जन्म देने के काबिल बन जाओगे, तब वो आपके घर अवतार धारण करेगी, भले कर्म करते रहो। और सही 18 साल के बाद परम पूजनीय पिता सच्चे दाता रहबर शाह सतनाम जी महाराज ने अवतार लिया और नाम रखा गया हर वंश, यानी जो वंश को हरि कर दे। नाम रखने वाले ने नाम रखा और ये यही सोचा कि हमारी वंश यानी अगली पीढ़ी हरि हो गई, अगली पीढ़ी चलने लगी। पर ये भूल गए कि ये तो पता नहीं कब से चली हुई पीढ़ियां सिर्फ अपनी नहीं पूरे संसार की तारने आया है। तो मस्ताना जी महाराज जब सच्चा सौदा ब्यास से लेके सरसा में पहुंचे, पधारे, तो सत्संगे करने लगे, जगह जगह सत्संगे होने लगी। भाई सेवादारों, जो सेवादार यहां जिम्मेवार खड़े, नाम वाले बहुत आ चुके हैं, आप उधर ना जाओ, नाम वालों में जगह बनाओ, जाके नाम वाले शेड में जाके जगह बनाई जाए। यहां बहुत जाम लगा हुआ है नाम लेने वालों का, बहुत दूर तक जाम है। नौजवान बुजुर्ग खड़े हैं तो इनको आगे बैठने की जगह दिलवाएं। हाँ, कोशिश करें पंडाल को बढ़ाएं, कच्चे तक ले जाएं, चाहे शायवान की तो जरूरत ही नहीं है, चाहे स्टेज को बिल्कुल कच्चे में ले जाएं, खेतों में कैसे भी, और तो कोई तरीका नहीं। पर कोई भी राम नाम का पुजारी बाहर खड़ा नहीं रहना चाहिए, सब शेड के अंदर जरूर जाएं। आप उतावले ना हो, जो आप नाम लेने आए हैं फिक्र ना करो, हमारा काम ही है, आपको राम नाम जरूर बता के छोड़ेंगे, अल्लाह मालिक से जरूर जोड़ेंगे। तो किसी भी तरह जो भी जगह पंडाल में बनती है, जिस तरह बढ़ती है, रास्ते को छोटा करके और कच्चे में करके साथ संगत को, तो ये आप हमारी बात सुने और ध्यान दें।
जल्दी से ये कार्य जिम्मेवार जाके वहां करवाएं, क्योंकि सत्संग में भंडारे में बैठने वाले बहुत संगत है, बैठ चुकी है। बहनें तो अभी भी खड़ी हैं, हालांकि बहनों का पंडाल भाइयों से बड़ा है, पर इस बार तो बहनें भी पीछे खड़ी हैं, बैठने को शायद जगह नहीं। पर फिर भी कोशिश करो बहनों, बैठ जाओ। बैठते जाओगे आपके पीछे वाले भी बैठेंगे। तो वहीं आते हैं शाह मस्ताना जी महाराज, सच्चा सौदा सरसा में लेके आए। बड़ी धूम मची। एक फकीर आया है, शमशान भूमि में बैठ जाता है, हड्डियां उठाता है तो गोल्ड सोना बन जाता है, नोट बांटने लगता है तो बांटता ही चला जाता है। ऐसा फकीर, चर्चा होने लगी, लोग सत्संगे करवाने लगे। और साईं मस्ताना जी महाराज कहीं पैदल जाते, कहीं ऊंट गाड़ी पे जाते, कहीं गाड़ी पे जाते, जैसा कोई साधन होता सत्संगे करने जाया करते। तो एक बार सरसा से पैदल जा रहे थे जलालना साहब की तरफ, तो रास्ते में एक पेड़ आई, पदचिन्ह आए। मस्ताना जी महाराज रुक गए। हाथ में डंगोरी थी, लाठी थी, और लाठी से जो पदचिन्ह था, पैरों का निशान था, उस पे सर्कल कर दिया, यूं ऐसे घुमा दिया गोल गोल। साथ में जो सेवादार थे, कुछ लोग थे, 10-15 जो भी, तो कहने लगे साईं ये क्या कर रहे हो? कहते बड़ी इधर आओ। सभी लोग आ गए। अरे आपको रब की पैड़ दिखाते हैं, रब की पैड़ दिखाते हैं। सारे दौड़ के आए भी, रब की पैड़, रब की पैड़ कैसी होती है? देखा, खूबसूरत चरणों का निशान, लंबे लंबे पांव, बहुत ही खूबसूरत। पर उनमें से एक सज्जन कहने लगा, मस्ताना जी ये तो आपको भरम पड़ गया, ये पैर तो हमारे गांव के नंबरदार हरवंश सिंह जी हैं, ये उनके पैरों का निशान है, अभी यहां से गए हैं। कहने लगे नहीं बरी, नहीं बरी, ये तो रब की पैड़ है, रब की पैड़ है, रब की पैड़ है। कुछ नहीं माना उनमें से कि जब साईं जी कह रहे हैं। पर कई होता है कि यार साईं जी को पता ही नहीं, पहली बार इस इलाके में आए हैं, इसलिए ऐसे ही कह रहे हैं, थोड़ी पैर बड़ा है, अलग तरह का है, इसलिए थोड़ा इन्होंने कह दिया। तो कितनी देर पहले साईं दाता रहबर ने ये साबित कर दिया कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। वो वाली बात लोगों को पता चलता था, घर में भी पता चलता था, पर कोई मानता नहीं था। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक मालिक सदगुरु दाता रहबर ये साबित कर दें कि ये रब की पेड़ है। अभी नाम भी नहीं लिया था शास्त्राम जी महाराज ने। तो सदगुरु दाता को जब जाहिर करना था तो घूकियावाड़ी हरियाणा में है, वहां सत्संग कर रहे थे मस्ताना जी महाराज। तो बेपरवाह शास्त्राम जी महाराज जी वहां पे आए हुए थे। तो मस्ताना जी महाराज ने आवाज दी। और आपको ये हैरानीजनक बात बताते हैं, उस समय जो नाम दिया जाता था, नाम जो दिलाता था जिम्मेदार होते थे कि भाई इनका जिम्मेदार तू है, वो जिम्मेदार माना जाता था, उसके कहने से लोगों को नाम मिलता था। तो जिम्मेदार बनाते थे जिसने पहले नाम लिया होता है, उसको बनाते थे कि भाई तू इनको नाम दिला रहा है, ये भलाई पे चले, नेकी पे चले, इनकी जिम्मेदारी है तेरे को, जामुन कह लो, जिम्मेदार कह लो। तो हैरानीजनक बात ये कि परमपिता शास्त्राम जी महाराज ने उससे पहले नाम नहीं लिया था, पर बहुत लोगों को नाम दिला चुके थे जिम्मेदार बनके, जो अपने आप में एक अलग बात थी उस समय के अनुसार। तो घूकियावाड़ी में सत्संग हुआ, नाम देने लगे, तो मस्ताना जी महाराज ने शास्त्राम जी महाराज को आवाज दी कि भाई इधर आओ। बेपरवाह जी खड़े रहे कि शायद आसपास वाले को बुला रहे। कहते नहीं भाई, ये लंबे सरदार जलालना के, इधर आओ। तो
बेपरवाह जी चले गए। मस्ताना जी कहते आओ, आज आपको नाम देने का हुक्म हो गया है, आप हमारे पास मूढ़े के पास बैठो। बेपरवाह जी ने सोचा कि चलो लोगों को जानबूझ के उनका भ्रम निकालें कि भाई बड़े घर से हैं इसलिए शायद आगे। कईयों ने दूसरों ने भी सोचा इसलिए इनको आगे बिठाया, ये बड़े घर से हैं। तो फौरन मस्ताना जी महाराज जानी जान कहने लगे कि भाई आपसे कोई काम लेना है रूहानियत का, इसलिए आगे बिठा के नाम दे रहे हैं, आपको जिंदा राम का लीडर बनाएंगे, लीडर बनाएंगे। तो सभी ने सोचा भाई ये क्या कहा है, हालांकि सीधे साधे अल्फाज हैं, बिल्कुल स्पष्ट, जिंदा राम का लीडर बनाएंगे, इससे बड़ी बात और क्या कही जा सकती है, बिल्कुल ही सीधी सी बात।